वेलकम स्टूडेंट। आज हम यूज़ ऑफ सो दैट पढ़ेंगे। सो दैट का इस्तेमाल दो प्रकार के सेंटेंसों में होता है। पहले वो सेंटेंस जिनमें जिस सेंटेंस में वेरी दिया हो, और दूसरा वो सेंटेंस जिसमें वेरी ना हो। तो पहला सेंटेंस, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। सो दैट, हमें सो दैट का यूज़ करना है। तो हमने सेंटेंस में बड़ी आसानी से ढूंढ लेंगे कि सेंटेंस में वेरी कहाँ है। हमें पूरा सेंटेंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, हमें अपने सेंटेंस में वेरी दिख गया है ना। तो वेरी के स्थान पे हम यूज़ करेंगे सो का, और जहाँ पे डॉट या फुल स्टॉप या कॉमा हो वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम दैट का। मतलब वहाँ पे हमें यूज़ करना है दैट का। तो ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, तो हमें सेंटेंस में वेरी मिल गया है। तो अब हमारा जो सेंटेंस बनेगा, ही इज़ वेरी के स्थान पे हम सो लिखेंगे, सो वीक, और हमें यहाँ दे रखा है फुल स्टॉप या कॉमा मिलेगा या फुल स्टॉप मिलेगा, तो वहाँ हम इस्तेमाल करेंगे दैट का। तो दैट, और ये हमारा जो कैपिटल लेटर में ए चाहिए स्मॉल लेटर में हो जाएगा, HE कैन नॉट वॉक। तो ये काफ़ी ईजीली तरीके से हमारा सेंटेंस सोल्व हो गया है। इसी प्रकार से हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ही इज़ वेरी लेजी, ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग। हमें इसका हिंदी करना हमारे लिए इसके लिए ज़रूरी नहीं है। सो दैट, अब हमारे सेंटेंस में वेरी हम लोगों को मिल गया है। ही इज़ वेरी लेजी, तो वेरी हमें मिल गया है। तो हम बड़ी आसानी से ही इज़ सो लेजी, और यहाँ हम लोगों को, अब देखिए आप, पहले हमारे सेंटेंस में फुल स्टॉप था, अब हमारे सेंटेंस में हमें कॉमा दे रखा है। तो इस कॉमा को हटाकर हम इसके स्थान पे दैट लिखेंगे। फिर ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग, सेम सेंटेंस ऐसा कि ऐसा लिख देंगे। इसी प्रकार से थर्ड सेंटेंस हमारा है, द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट, ही कैन नॉट विन द रेस, सो दैट। अब सेंटेंस में हम देखेंगे कि वेरी कहाँ है, तो हमें वेरी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें वेरी मिल जाएगा। तो द स्टूडेंट इज़, वेरी के स्थान पे क्या जाएगा, सो फास्ट। अब यहाँ पे हमारा डॉट है, तो इस स्थान पे हम लगा देंगे दैट ही कैन विन द रेस। तो इस प्रकार से हमारे 3 सेंटेंस मैंने आप लोगों को बताए, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब दूसरे प्रकार के सेंटेंस, वो सेंटेंस जिनमें वेरी ना हो। जब सेंटेंस में वेरी ना हो तो उस सेंटेंस में हम सो दैट का यूज़ कैसे करते हैं, देखिए। ही इज़ पुअर, ही कैन नॉट पे द फीस। हमारे सेंटेंस में वेरी नहीं दे रखा है, तो अब हम सो का यूज़ किस स्थान पर करेंगे, तो देखिए, ही, अब हमें सेंटेंस में क्या दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें इसकी जगह इज़, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, विल, शल इत्यादि या ETC हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। तो जब हमारे सेंटेंस में वेरी ना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सो लगाते हैं या सो लिखते हैं। ही इज़ सो पुअर, और हमारे यहाँ डॉट है, तो इस स्थान पे हम लिख देंगे दैट ही कैन नॉट पे द फीस।
और इसी प्रकार हमारा सेंटेंस काफ़ी इजीली तरीके से कंप्लीट होता है। अब इसी का हम सेकंड सेंटेंस एक एग्जांपल और देखेंगे। सेकंड, जो अगर इस सेंटेंस में समझ में नहीं आया होगा तो इसमें अच्छे से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड सेंटेंस है माई ग्रैंड मदर इज़ वीक फुल स्टॉप शी कैन नॉट वॉक। इसमें सो दैट का इस्तेमाल या यूज़ करना है। तो अब हम इसमें सो दैट का यूज़ कैसे करेंगे, पहले लिख देंगे हम माई ग्रैंड मदर। अब यदि हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिल गई, ये इज़ हेल्पिंग वर्ब मिल गई, इसकी जगह इज़, एम आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, विल, शल etc हेल्पिंग वर्ब हो सकती हैं। उसके बाद हम सो लगाएंगे। ये जब होगा जब हमारे सेंटेंस में वेरी ना दिया हो। इज़ सो वीक शी कैन नॉट वॉक। इसी प्रकार बड़ी इजीली तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।